तभी सुमित नाखुश चेहरे से बोला, बात तब अच्छी होती है जब अरमान ने आस्था को अपनी कोई चीज न कहकर अपनी वाइफ कहा होता। मतलब अरमान के लिए आस्था सिर्फ एक चीज है। वो अभी तक आस्था को ना तो प्यार करता है और ना उसे अपनी बीवी मानता है। अब जैसे ही सुमित ने सच्चाई से उन तीनों को रूबरू करवाया, तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी अरमान वापस आकर एक बार फिर किंग की तरह कुर्सी पर बैठ गया और अगले ही पल कुछ गार्ड्स 2 लोगों को घसीटते हुए वहां ले आए, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। आहन कंफ्यूजन में बोला, क्या ये प्रियंका है? कौन थी वो लड़की और क्या करने वाला था अरमान उसके साथ? मॉल की सेल्स गर्ल को सजा देने के बाद अब प्रियंका अरमान के सामने थी। उसके अंदर आते ही अरमान की आंखों के सामने वो नजारा घूमने लगा था जब उसे पता चला था कि प्रियंका शादी से भाग गई थी और उसकी जगह आस्था से उसकी शादी हुई थी। वो याद करते हुए अरमान के हाथों की मुट्ठी बंध गई। अरमान ने आग उगलती आंखों से प्रियंका को घूरते हुए मन ही मन कहा, आज इस बारे में पता लग ही जाएगा कि आखिरकार आस्था तुम मेरी जिंदगी में क्यों आई हो, क्योंकि मैंने अपने लिए तुम जैसी खूबसूरत लड़की को पसंद नहीं किया था। अरमान को शुरू से ही खूबसूरत लड़कियों से नफरत थी। अरमान ने जल्दी ही अपने गार्ड्स की तरफ देखकर इशारा किया और उसके चेहरे पर से कपड़ा हटाने के लिए कहा, और हुआ भी यही। अब प्रियंका को अपने सामने देखकर अरमान के चारों दोस्त हैरान हो गए थे। ध्रुव ने कंफ्यूज होकर कहा, क्या सच में अरमान भाई ने अपने लिए इस लड़की को चुना था? प्रियंका दिखने में भले ही खास नहीं थी, लेकिन खूबसूरत तो वो भी थी। आहन बड़बड़ाते हुए बोला, अच्छा हुआ अरमान भाई की शादी इससे नहीं हुई। हमारी आस्था भाभी इससे ज्यादा सुंदर है और भाई के साथ सिर्फ आस्था भाभी ही अच्छी लगती हैं। आस्था को पहले दिन से ही वो सब अपनी भाभी का दर्जा दे चुके थे। वो लोग बहुत ही धीमी आवाज में अपनी बात कह रहे थे ताकि अरमान गलती से भी उनकी बात ना सुन ले, लेकिन उन्हें अपने सामने सिर्फ काले साई में बैठा हुआ कोई दिख रहा था। अरमान की शक्ल उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। अब प्रियंका घबराते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है? कौन लेकर आया है हमें यहाँ पर? देखो, जो भी हो तुम लोग, हमें जाने दो, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी। ऐसा कहकर प्रियंका घबराते हुए अपनी चारों तरफ देख रही थी, लेकिन उसे सिर्फ कुछ काले साई के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक बार फिर अरमान की डेंजरस आवाज वहां गूंज उठी, मैं तुम दोनों से सिर्फ कुछ सवाल करूंगा। अगर तुम लोगों ने उसका जवाब मुझे सच्चाई से नहीं दिया तो तुम दोनों का आज इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। अरमान की बात सुनकर प्रियंका के चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट दिखाई देने लगी। वो खुद की घबराहट पर थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए बोली, आप हैं कौन और आप मेरी शादी के बारे में सवाल क्यों कर रहे हैं? कहीं आप अरमान सिंघानिया तो नहीं है? अब जैसे ही प्रियंका अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगी, अरमान ने अपने दोनों हाथों से एक बार ताली बजाई और देखते ही देखते अरमान के गार्ड्स ने आकर प्रियंका और उसके साथी लड़के को गन पॉइंट पर ले लिया। अब तो प्रियंका की हालत खराब होने लगी और वो डरते हुए बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता आप लोग कौन हैं और अब ना ही मैं जानना चाहती हूँ। मैं आपको सब बताती हूँ। प्रियंका ने चारों तरफ देखकर जल्दी से कहा, मैं कभी भी वो शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं करण से प्यार करती थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती फोर्स किया था और मैं शादी के लिए तैयार भी हो गई। तभी मेरे पास एक अनजान आदमी का फोन कॉल आया और उसने मुझसे कहा कि अगर मैं इस शादी से नहीं भागी तो वो मेरे बॉयफ्रेंड करण को मार डालेगा। उन्होंने करण को किडनैप भी कर लिया था, इसीलिए मजबूरन मुझे वो शादी छोड़कर वहां से भागना पड़ा। प्रियंका बिना रुके अपनी बात कहे जा रही थी। उसने आगे हैरान होकर कहा, और करण की जान बचाने के लिए मैं वो शादी छोड़कर भाग गई। जैसे ही मैं उन लोगों के बताए हुए एड्रेस पर पहुंची तो मैंने देखा कि करण को वहां रस्सी से बांधा गया था। तब मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। हमें आसपास वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया और उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वापस से शादी के मंडप में जा सकूं, और उसी दिन से हम दोनों छुप रहे थे। तभी अरमान ने सवाल किया,
और वो लड़की जिसने अरमान से शादी की वो कौन है? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।